इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक मनाई जाएगी। मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मंगल का प्रभाव इनके ऊपर काफी अच्छा रहेगा, लेकिन सही तरीके से पूजा करने पर ही आपको इसका फल मिलेगा। मेष राशि वालों, आप हर दिन लाल वस्त्र पहने और माँ दुर्गा के सामने लाल फूल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री और माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आप सभी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और शाम को घी का दीपक लगाना चाहिए। यदि आप लोग 9 के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो पहले दिन और 9वें दिन आप व्रत रख सकते हैं। आप सात्विक भोजन करें, जैसे कि दूध, साबूदाना, फल इत्यादि। अन्य और तामसिक चीजों का आपको त्याग करना होगा। यदि हम रंग की बात करें तो लाल रंग और नारंगी रंग आपके लिए बहुत शुभ होगा। विशेष रूप से पहले, तीसरे और छठे दिन लाल रंग जरूर पहने। आपको अपनी गुस्से पर काबू रखना होगा और बहस करने से बचें। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का पाठ करें और गुड़ चने का दान करें। नवरात्रि के दिनों में खासकर रोज सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपकी आने वाली सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस नवरात्रि में यदि आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो आपका सफल होना निश्चित है। वृषभ राशि वालों के लिए ये नवरात्रि धैर्य और समृद्धि लाने वाली रहेगी। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में शांति और सुख बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन सही पूजा और सही उपाय करने से ये और भी शुभ फल देगा। हर दिन सुबह स्नान करके सफेद या गुलाबी रंग पहने और माँ दुर्गा को भी श्वेत और गुलाबी फूल अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ गौरी की विशेष रूप से पूजा करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूध मिश्री का भोग लगाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। यदि आप 9 के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो दूसरे दिन और 9वें दिन व्रत रख सकते हैं। सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे कि प्याज लहसुन का त्याग करें। आप सभी अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें और सोचे समझे बिना खर्च ना करें। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और शुक्रवार को दान करें। नवरात्रि के दिनों में शुक्र मंत्र का जाप करें। इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी और आपकी सभी रुकावटें बंद हो जाएंगी। इस नवरात्रि में सही से ध्यान और तपस्या करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ये नवरात्रि आप सभी के लिए नए नए अवसर लेकर आएगी। बुध ग्रह आपके विचार और आपकी समझने की क्षमता को अच्छा करेगा। सही पूजा और सही कार्य करने से ये समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। हर दिन सुबह स्नान कर हरे रंग और पीले रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को पीला फूल अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा के विशेष रूप से पूजा करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। खीर और मिश्री का भोग माता जी के सामने आपको लगाना चाहिए और गूगल का धूप पूरे घर के अंदर करना चाहिए। यदि आप सभी संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो तीसरे और आखिरी दिन का व्रत रखने से भी आपको फल मिलेगा। आप सभी सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें और बिना सोच समझकर बोलने से बचें। इस नवरात्रि अपने मस्तिष्क, अपने योग ध्यान पर काम करें, जिससे आपके परिवार के साथ और अपने व्यापार में अच्छे से काम करने की क्षमता मिलेगी। इस नवरात्रि अपनी स्किल्स को बढ़ाने का काम करें, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध अच्छे होंगे। कर्क राशि वालों, ये नवरात्रि आपके लिए आत्मिक और मानसिक शांति लाने वाली होगी। चंद्र ग्रह का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से संतुलित बनाएगा। सही पूजा और उपाय से ये समय और भी शुभ रहेगा। हर दिन सुबह स्नान करके व्हाइट और लाइट ब्लू कलर के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा के सामने व्हाइट और गुलाबी फूल अर्पित करें। आप सभी माँ कुष्मांडा और चंद्रघंटा जी की पूजा करें और ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का जाप करें। आप सभी खीर और मिश्री का भोग लगाएं और शाम को कपूर की ध्वनि दें। यदि आप सभी संपूर्ण नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो चौथे और 9वें दिन का व्रत जरूर करें। सात्विक भोजन करें। दूध, मखाने, साबूदाने, शक्कर, फलाहार का उपयोग करें। अधिक भावनात्मक होने से बचें। ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये नवरात्रि साहस और सफलता लाने वाली रहेगी। सूर्य ग्रह का प्रभाव आपको आत्मविश्वास और आपके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। सही पूजा और उपायों से ये समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। हर दिन सुबह स्नान कर लाल, गुलाबी या नारंगी रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को सफेद गुलाबी फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी और माँ चंद्रघंटा के विशेष रूप से पूजा करें। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुड़ और गेहूं से बनी मिठाई का भोग लगाएं और शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप सभी संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते तो पहले और छठे दिन का व्रत अवश्य करें। सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध और अहंकार से बचें। अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखें और माँ दुर्गा का जाप करें। अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस नवरात्रि सही साधना और तपस्या से आपकी सफलता निश्चित है।
कन्या राशि वालों के लिए ये नवरात्रि सुधार और सफलता लाने वाली रहेगी। बुध ग्रह का प्रभाव आपको तर्क और विवेक पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सही पूजा और उपाय करने से ये समय आपके लिए और भी विशेष रहेगा। सुबह स्नान कर डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन वस्त्र पहन सकते हैं और माँ दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी की विशेष रूप से पूजा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम माँ सिद्धिदात्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं और शाम को कपूर की ध्वनि दें। यदि आप लोग संपूर्ण नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो चौथे और 8वें दिन का व्रत जरूर करें। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन त्यागें, बुरे विचार और नकारात्मक विचारों से बचें। नवरात्रि के दिनों के बाद भी आप रोज बुद्ध मंत्र का जाप करें, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आपकी बुद्धि का विकास होगा। इस नवरात्रि से ही आस्था और साधना से आपकी सफलता निश्चित है। तुला राशि वालों, ये नवरात्रि आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आने वाली है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको कला, सौंदर्य और वित्तीय मामलों में सफलता देगा। सही पूजा उपासना से ये समय आपको और भी ज्यादा सफल करेगा। नवरात्रि के दिनों में सुबह स्नान करके सफेद और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को चमेली या गुलाब का फूल अर्पित करें। माँ गौरी और माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करें और ओम ह्रीम श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। खीर मिश्री का भोग लगाएं और शाम को गाय के घी का दीपक जलाएं। यदि आप लोग संपूर्ण नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो दूसरे दिन और 7वें दिन व्रत जरूर करें। क्रोध तनाव से बचें, सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। आप सभी रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखें और अनावश्यक बहस से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नवरात्रि शक्ति और परिवर्तन लाने वाली रहेगी। मंगल ग्रह का प्रभाव आप सभी को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करेगा। बस आपको सही पूजा और सही उपाय करना है। यह समय आपको और भी अधिक शुभ फल देगा। सुबह स्नान कर लाल और मैरून रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी और माँ काली की विशेष रूप से पूजा करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुड़ और आटे से बनी चीजों का भोग लगाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप लोग संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो पहले और छठे दिन का व्रत अवश्य करें। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन त्यागें, गुस्से और नकारात्मक विचारों से बचें और अपनी तरक्की देखें। धनु राशि वालों, ये समय आप सभी के लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय रहेगा। गुरु ग्रह का प्रभाव आपकी बुद्धि और अच्छे सौभाग्य की तरफ प्रेरित करेगा। सही पूजा और सही तरीके से उपाय करने से ये समय आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह स्नान कर येलो और सुनहरी रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को केवड़े और गेंदे के फूल अर्पित करें। माँ कुष्मांडा और माँ सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा करें। ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। केसर युक्त दूध और रबड़ी का भोग लगाएं और शाम को घी का दीपक लगाएं। यदि आप संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो गुरुवार और अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। कड़वे वचन और नकारात्मकता से बचें। अपनी वाणी में मधुरता लेकर आए। मकर राशि वालों, ये नवरात्रि आपके लिए आत्म संयम और सफलता को आकर्षित करने वाला रहेगा। शनि ग्रह का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य देगा। सही पूजा और उपाय करने से ये समय आपको और भी विशेष फल देगा। सुबह स्नान कर काले और नीले रंग के वस्त्र पहने और माँ दुर्गा को नीले फूल अर्पित करें। माँ कालरात्रि और माँ महागौरी की विशेष रूप से पूजा करें। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडा विच्चय नमः मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। काले तिल और गुड़ का भोग लगाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो शनिवार और अष्टमी को व्रत जरूर रखें। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। अपने मन में स्थिरता लेकर आएं और किसी के ऊपर आरोप न लगाएं। क्रोध और कटु वचन से बचें, संयम बनाकर रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये नवरात्रि मानसिक स्थिरता लेकर आएगी। शनि ग्रह का प्रभाव आपको नई सोच और सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा। सही पूजा और उपाय करने से आपको ये समय और भी अधिक लाभ देगा। माँ कात्यायनी और माँ सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दही और मिश्री का भोग लगाएं और शाम को तिल का दीपक करें। यदि आप लोग संपूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार और अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं। सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन त्याग करें। अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें और मन को शांत रखें। मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाली रहेगी। गुरु ग्रह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपके भाग्य को अच्छा करेगा। सही पूजा और सही उपाय से ये समय आपको और अधिक फल देगा। सुबह स्नान कर पीले या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने और माँ दुर्गा को सफेद रंग और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ महागौरी की विशेष रूप से पूजा आराधना करें। ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। केसर मिश्रित दूध और मिश्री का भोग लगाएं। शाम को घी का दीपक और कपूर की धूप दें। यदि आप लोग संपूर्ण
नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते तो गुरुवार और नवमी के दिन व्रत जरूर करें। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें, मन को शांत रखें, ध्यान, धर्म, आराधना करें। जय माता दी।